तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक एंटरटेनमेंट में। भैया बहुत दिन से बहुत न्यूज़ देखा जा रहा है, लेकिन हर न्यूज़ के बाद कुछ ना कुछ उलटफेर हो ही जा रहा है। आकांक्षा दुबे मैटर में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि उनकी ही दोस्त अनुराधा सिंह जी मुंबई से आती हैं, उनके पास आती हैं। जब उनका डेथ हो जाता है, आत्महत्या उन्होंने कर लिया होता है, उसके बाद आती हैं, उनका अंतिम संस्कार करती हैं और तुरंत ही चली जाती है मुंबई। तो पहला नंबर सवाल उठता है और उनकी माँ का कहना होता है कि भैया आप आई थी और तुरंत निकल गई, आखिर क्यों, इतना जल्दी क्या था। और दूसरा नंबर सवाल ये उठता है कि जब निशा पांडे जी उनकी माँ से बात कर रही थी तो आपने उनका फोन लिया तो लिया क्यों, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है कि आप निशा पांडे को गाली देने वाली होती कौन थी। और चौथा सवाल ये है कि आपने उनकी माँ का फोन लिया, उसके बाद उसके भाई का भी फोन लिया। ये सारे सवाल मेरे भी मन में घूम रहा है और उनकी माँ के मन में भी घूम रहा है। और मैं एक चीज और आप सबको दिखाना चाहूंगा कि कल उन्होंने इंडिया न्यूज पे इंटरव्यू दी थी, जिसमें वो बिलक बिलक के, आप सब देख सकते हैं, रो रही हैं, बिलक बिलक के रो रही हैं। उनकी माँ के साथ इंटरव्यू चल रहा है और वो बिलक बिलक के रो रही हैं। तो भाई आप लोग एक्टर है, एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। आप लोग एक्टर है ना, एक्ट्रेस है, आप लोग एक्टिंग बहुत तगड़ा कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सबूत मिटाने आई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मुंबई से सबूत मिटाने आई थी और सबूत मिटा के चली गई। 2 दिन पहले आपने स्टेटस लगाया था मिसिंग यू, बहुत मिस कर रही थी 2 दिन पहले आप आकांक्षा दुबे जी को और लिखी थी मिसिंग यू। आपके स्टेटस से पता चला कि आपने 2 दिन पहले मिसिंग यू का स्टेटस डाला था। अरे भाई आपको 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि मिस कर रहे हैं आप उसको। ठीक है, आप मिस करी थी पर्सनली, चलिए आप मिस कर रही थी, ठीक है। लेकिन आप जब मुंबई से आई, फ्लाइट से आई और उनके जब सारनाथ जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, वहां पे गई, वहां पे जब निशा पांडे कॉल करती है तो उनको बदतमीजी से पहले आप बात करती है, बदतमीजी से बात की, उनको गाली दिया और उसके बाद डायरेक्ट आपने कहा कि चल रखते फोन, रख दिया फोन। उसके बाद आपने बहुत सारा चीज किया, उनके फोन ले लिया। उसके बाद आप जब घाट पे पहुंची, अंतिम संस्कार हुआ और अंतिम संस्कार होके तुरंत चली गई। यही संतावना देने आई थी क्या आप? भाई सवाल तो उठता है ना कि यही संतावना देने गई थी आप, कहीं आपने ही तो नहीं मारा। ये भी हो सकता है कि आप सबूत मिटाना आए होंगी, कहीं समर सिंह से आप मिली होंगी, ये भी हो सकता है। अनुराधा सिंह जी आप भी समर सिंह से मिली हो सकते। ये जांच का पुष्टि है, मैं नहीं कह रहा कि आप ही ने मारा है, लेकिन ये जांच का पुष्टि है कि भैया कहीं आपने और समर सिंह दोनों ने मिलके तो नहीं करवाया। ये बात उठ सकता है, क्यों नहीं उठेगा। जब उनकी माँ उठा रही है तो हम लोग तो उठाएंगे ही, और ये हक है मेरा हम लोग को उठाने का। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अनुराधा सिंह जी बहुत ही अच्छा आप रोल लेती है, बहुत ही अच्छा, और बहुत अच्छा कैमरे के सामने जो रोलती है ना, लगता है ना कि असली एक्टर आप ही, एक्ट्रेस आप ही हैं। क्या रोया है आपने, मिसिंग यू स्टेटस लगाती हैं, बहुत अच्छा अच्छा बात होती है। ठीक है आप आरोपी नहीं है, कहीं आपको घसीटा जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक सवाल बनता है कि आपने उनकी माँ का फोन क्यों लिया, ये बताइए हमको, आपने उनकी माँ का फोन क्यों लिया था? क्यों लिया आपने उनकी माँ का फोन? कौन होती हैं आप? कौन होती हैं आप उनकी माँ का फोन लेने वाली? कौन होती है भाई का फोन लेने वाली? बताइए। आपने क्यों जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करवाया, क्यों उनको जल्दी से जल्दी जलवाया? हाँ, पुलिस अपना काम कर रही थी, आपने जल्दी जल्दी करके सब कुछ करवा दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप बहुत तेज हो गई थी क्या? आप जो बहुत ज्यादा तेज बनने लगी थी, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं सबूत सारा मिटा दूंगी तो मैं नहीं फंसूंगी। भैया एक चीज बता देता हूँ, यूपी सरकार, योगी बाबा का सरकार है, यदि पता चल गया ना तो आप भी नहीं बचने वाली, एक भी बात याद रखिएगा। यदि आप समर सिंह से मिली होंगी तो आप भी नहीं बचेंगे, ये बात याद रखिएगा। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमारे जितने भी मतलब भाई सब हैं, जितने भी मतलब वहाँ के हैं जहाँ आकांक्षा दुबे के आसपास के, उन लोग का भी बहुत दूर से कहना है ना, उन लोग का भी कहना है कि आकांक्षा दुबे जी की जो दोस्त है अनुराधा सिंह जी, उनका भी मिला हुआ भगत, मिली जुली भगत है भाई, मिली जुली भगत। क्योंकि ऐसा इसलिए आशा लगाया जा रहा है क्योंकि आपने ही ऐसा किया भैया, आप आई तुरंत उन लोग का उनकी माँ का, उनके भाई का फोन छीन लिया। आखिर आप होती कौन है फोन छीनने वाली? बहुत बड़का तीस मार खा हो गई बड़ू, हैं? ये कुछ कदम पते ना चली तो यूपी के सरकार है भैया, जब लागी तब बाज जाए, एकदम साफा बाज जाए, ठीक है।
तो यदि और जुड़ी हुई अपडेट कुछ आती है तो मैं आप सबको बताऊंगा जरूर। और ये जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये लोग करने दीजिए। यदि पता चल गया तो योगी जी तो किसी को छोड़ते नहीं यार भैया। आप लोग भली भांति जानते हैं कि योगी सरकार में कोई बचता नहीं है, और जब बुलडोजर चली तो सब केहू के घर पे चली। यो बात याद रखेगा। तो फिर से मिलते हैं भाई।